with the help of an experiment so that CO2 is essential for photosynthesis. CO2 is essential for photosynthesis. लिख लिए? यस सर। ठीक, जरा एक बार एक्टिविटी 6.2 को पढ़ भी लीजिए फटाफट से एक नज़र में, फिर हम समझाते हैं। भैया हम बताएं? पहले एक बार सबको पढ़ लेने दो, फिर बात करेंगे। पढ़ लिए सब लोग? पढ़ लिए? बोलते भी रहो, माइक एकदम से ऑफ कर लिए तो फिर कोई बोलता ही नहीं, ये दिक्कत है। तो इंटरैक्ट करते रहना है। पढ़ लिए सर। तो जरा कोई हो गया बताओ सर। क्या है बताओ फिर। सर 2 प्लांट को बंद कमरे में 3 दिन रख लेना है ताकि वो खाना ना बना सके और जितना ग्लूकोज स्टार्च हो पहले से वो यूज कर ले। उसके बाद दोनों एक को उसमें से खाना, दोनों को फिर वैक्यूम में सील कर देना है और एक के पास कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं रहे और एक में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, जिससे एक प्लांट बना लेगा खाना और दूसरा नहीं बना पाएगा। तो फिर जब स्टार्च टेस्ट करेंगे तो एक में स्टार्च प्रेजेंट होगा और दूसरे में नहीं होगा। तो ये तो ठीक है, बट इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है। एक चीज हमको बताओ, ये वाला जो एक्टिविटी है आपका, ये वाला, यस ये सर। वाले में एक साथ इस तरफ एक KOH भी दिया हुआ है, देखो ध्यान से। KOH मीन्स यस सर, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या काम है आखिर इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया ताकि उस प्लांट के पास CO2 ना रहे जिससे वो खाना ना बना सके, और दूसरे में नहीं था वो जिसकी वजह से उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड था जिसलिए वो बना लिया। ठीक है, अब अभी हम बता रहे हैं। ठीक, देखो सबसे पहले 2 प्लांट को आपको डार्क रूम में रखना है। डार्क रूम में रखने से क्या होगा कि इसका जो भी स्टार्च था वो यूज हो जाएगा। स्टार्च इज यूज्ड अप। अभी एक मेरे पास क्वेश्चन है, वो ये कि आखिर बार बार हम इस स्टार्च का बात क्यों कर रहे हैं? प्लांट तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाता है, तो फिर ये स्टार्च बीच में क्यों आ रहा है? ग्लूकोज का ग्रुप होता है, एक साथ बहुत सारा ग्लूकोज के साथ। हाँ, तो उससे क्या होता है? तो होता है, ठीक है। देखो, कभी हम आपको बताए थे एक कंसेप्ट रिजर्व फूड का, याद आ रहा है? बताए थे कि अगर आप फास्टिंग में रहिएगा ह्यूमन के केस में, तो पहले 24 आवर्स तक क्या काम आएगा? भूल गए सब लोग। कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट 7 वीक्स तक कौन काम आएगा? प्रोटीन, सॉरी लिपिड्स एंड फैट्स। प्रोटीन, लिपिड्स एंड फैट्स। और उसके बावजूद मतलब टोटल 24 घंटा, मतलब एक दिन यहाँ 7 दिन यहाँ, टोटल कितना दिन गुजर गया? 8 दिन। और अभी भी अगर खाना नहीं मिला तो नेक्स्ट 30 डेज तक, 7 वीक्स दिखाऊं यार, ये भी देखो 7 डेज, तो नेक्स्ट 30 डेज तक प्रोटीन आपको फूड प्रोवाइड करेगा। मतलब बिना खाना के तुम 30 और 7 37 एंड 1 38 डेज जिंदा रह सकते हो। हाँ, किस हालत में जिंदा रहोगे इस बात का गारंटी हम नहीं दे रहे,
जिंदा रह सकते हो, मतलब तुम्हारे बॉडी का सारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा, बॉडी का सारा लिपिड्स एंड फैट खत्म हो जाएगा, प्रोटीन खत्म हो जाएगा, जो भी बच पूरे शरीर में आपके सब खत्म हो जाएगा, पूरा शरीर गल जाएगा, इसको बोलते हैं ना, गल जाएगा। ठीक है, और बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक भैया में? हाँ क्या बोलो बोलो। बुक में दिया था कि हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। हाँ बिल्कुल स्टोर करते हैं, रिजर्व फूड हमारा ग्लाइकोजन होता है। तो भैया मतलब तो और ये जितने भी हेटरोट्रॉप्स, नहीं हम लोग ह्यूमन के केस में बात कर रहे हैं, ह्यूमन के केस में ग्लाइकोजन होता है। अच्छा। ठीक है, तो देखिए आप याद रखिएगा कि प्लांट के केस में रिजर्व फूड क्या है? स्टार्च। स्टार्च। और एनिमल के केस में रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। ठीक है, प्लांट के केस में रिजर्व फूड इज स्टार्च एंड इन केस ऑफ एनिमल रिजर्व फूड इज glycogen. I guess you are getting my point. यस सर। Okay, Yes, sir. okay, okay. That's why we are taking glycogen, sorry, starch here also. यहाँ भी हमने स्टार्च के बारे में बात किया ना, सिर्फ इसीलिए बात किया। खैर, तो प्लांट में पहले से जो भी रिजर्व स्टार्च था उसको अब 3 दिन तक जब डार्क रूम में रखे तो बेचारे प्लांट को खाना तो मिला नहीं, तो सारा स्टार्च यूज अप हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि आपने इन दोनों प्लांट्स को एक अलग अलग, इसको इस तरह के जार को बोलते हैं बेल जार। क्या बोलते हैं? बेल जार। बेल जार। तो आप अलग अलग बेल जार में इन दोनों प्लांट को आप सील कर दिए। एक बेल जार में साथ में आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी रखा था। क्या रखे थे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक प्रॉपर्टी होता है, इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करता है ये? कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी देखो, पिछले वाले केस में हम लोग पढ़े थे कि क्लोरोफिल एसेंशियल है, तो क्लोरोफिल एसेंशियल होता था तो ये भी प्लांट ग्रीन था, ये भी प्लांट ग्रीन था, चलो क्लोरोफिल वाला काम तो हो गया। सनलाइट भी दोनों प्लांट को मिल रहा है, बट फिर भी ये वाला प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस एब्सेंट। और इस वाले केस में फोटोसिंथेसिस होगा। होगा। मतलब ये कि इन दोनों प्लांट में जिस चीज का डिफरेंस था, एक्चुअली वही फोटोसिंथेसिस को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। तो डिफरेंस किसका था? सनलाइट दोनों को मिल ही रहा था, ग्रीन पार्ट दोनों के प्लांट के पास था ही, डिफरेंस तो सिर्फ CO2 का डिफरेंस CO2 का difference. मीन्स कि पहले वाले प्लांट के पास CO2 नहीं था इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, और दूसरे वाले प्लांट के पास CO2 था इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर पाया। ठीक है, अच्छा बात यहाँ पे एक ये भी तो उठ सकता है ना कि CO2 क्या हो सकता है कि इस वाले में कोई और गैस का कमी हो गया हो, इसलिए नहीं फोटोसिंथेसिस कर पाया, और ये ऑक्सीजन वाले लेवल गैस घट का गया कमी हो होगा। गया हो। बिल्कुल, ये बात तो बोल ही सकते हैं, लेकिन इस बात का जवाब ये है कि ये दोनों ही सील्ड है, मतलब ना तो कोई गैस इसमें पहले जो था वो बाहर निकल सकता है, और ना ही जो गैस जो बाहर था वो अंदर आ सकता है। तो जो भी डिफरेंस इन दोनों के केस में गैस के फॉर्म में कॉज हुआ होगा वो इस KOH से ही कॉज हो सकता है, और KOH सिर्फ और सिर्फ CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन से इसका कोई लेना देना नहीं होता। समझ गया या कोई दिक्कत? बोलो। यस सर, समझ गए। ठीक है, चलिए, तो अब आप क्या करेंगे कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट को आप समझ चुके हैं, अपने वर्ड्स में 3 या 4 लाइन में या 5 लाइन में लिखिए तो कॉपी में पहले तो अभी पास भैया जो अभी आपके भेजे थे पास कि 3 फर्स्ट मिनट टाइम है में मतलब। बढ़ना। आई गेस कि आप लोग सब लिख लिए होंगे। नेक्स्ट इज हेडिंग यस सर। एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। यहाँ से फिर से थ्योरी शुरू हो रहा है। ओपनिंग एंड भैया एनसीईआरटी में सनलाइट का एक्सपेरिमेंट नहीं दिया है, सिर्फ क्लोरोफिल और उसका CO2 का दिया है। हाँ बिल्कुल, सनलाइट का एक्सपेरिमेंट तुमको नहीं पढ़ना है, 11th में फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है। अगर फोटोसिंथेसिस वाला 11th वाले लेक्चर एक आध बार में स्टेटस में डाले थे, कोई देखा होगा तो उसको मिला होगा। देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, यहाँ क्या होता है एक्चुअली तो ये बता रहा
यहाँ आपको ये पढ़ना है कि आखिर स्टोमाटा ओपन और क्लोज कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टोमाटा का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये देखिए, भैया एक और डाउट है, पूछ सकते हैं? बोलो, अगर रिलेटेड है सब्जेक्ट से तो अभी बोल दो, नहीं तो बाद में बोलना। भैया आप बोले थे कि ग्रीन लीव्स में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है। ग्रीन लीव्स Light नहीं बोले, है, ग्रीन कलर बोले। लाइट। अच्छा, ग्रीन कलर में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है। हम्म, लेकिन भैया हम गूगल पे देखे थे तो बोला ग्रीन में ही सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। गलत है। सिंपल लॉजिक से तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि हो ही नहीं सकता, है ना। सिंपल लॉजिक से हम लोग पढ़े थे कि हो ही नहीं सकता। ऐसे तुमको कैसे मिल गया? रुको जरा हम भी देखें। यस सर, हम भी ये देखे थे। है सर हाँ अनुषा भी देखी थी। हाँ हम वहाँ सर लोग- गूगल में वही लिखा हुआ था सर कि हम लोग ग्रीन अपने लाइट टीचर से भी कांटेक्ट किए थे तो उन्होंने भी बोला कि ग्रीन कलर में ही सबसे ज्यादा होता है। और ग्रीन को छोड़ तुम्हारे तरफ नेटवर्क के इश्यू हो रहा है। सारे कलर में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है। गूगल पे नहीं दिखा रहा है ऐसा कुछ भी। रुको रुको, हम भी सर्च किए गूगल पर। चलो तुम लोग को देखना है ना, दिखाते हैं। क्या दिख रहा है? पढ़ो। रेड लाइट। मिला? तो ये रेड भैया, ग्रीन मतलब क्लोरोफिल हिलना हुआ। ग्रीन कलर बोल रहे हैं, ग्रीन पार्ट नहीं बोल रहे। लाइट के कलर का बात कर रहे थे। लाइट क्या? प्लांट के ग्रीन पार्ट में ही सबसे अधिक होता है हाँ, तो फोटोसिंथेसिस। आप मतलब ग्रीन लाइट बोल रहे हम थे कि बोले नहीं होता कौन है। सा लाइट? लाइट लाइट। हम लोग लीव्स के फोटोसिंथेसिस में ले लिए थे। हम लोग कलर हम लोग उसका पार्ट का कलर बोल रहे हैं। अच्छा नहीं लाइट। नहीं, अरे अच्छा ये क्या बात? लाइट बोल हम लाइट का बात करें तभी तो बताया, क्योंकि लीफ ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए लीफ ग्रीन कलर का होता है। मतलब एक बात तो साफ है कि ग्रीन लाइट तो उस लीफ से रिफ्लेक्ट हाँ हो जा हाँ। रहा होगा, मतलब कि ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, हम ये बोल रहे हैं। अच्छा ये लाइट ओके बोले थे आप। सर, समझ ओके लिया? सर। अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ो। इन विच लाइट फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम। हाँ देखो, हाँ, लाइट ना आ गया इसमें, हम लोग लाइट नहीं देखे। अच्छा तो यहाँ प्रॉब्लम था। खैर कोई नहीं, देख लो देख लो, अभी देख ली देख ही लो, हमारे सामने हम है। लोग को In which लग रहा light था हम photosynthesis is लोग को minimum for गलत green light? कॉन्सेप्ट कैसे दे दी। अब सब समझ में आ गया। सब समझ में आ यस गया। सर, सीधा हमसे डिस्कशन करना था, अगर ये नहीं पूछी था तो तुम लोग यही पढ़ते रह जाते। यस सर। ऐसा नहीं करना, जब भी कोई डाउट हो सीधा बोलो, बोलोगे तो हम मार के भगाएंगे नहीं ही। स्टार्ट हुआ, हाँ ठीक है। देखो चूंकि एक डायग्राम बनाना है, इसलिए अभी आपको मेरा पेन नहीं दिख रहा होगा, जो हम बनाएंगे सिर्फ वो दिखेगा, तो उतना आपको मैनेज करना होगा। अभी इसमें डायग्राम बनाना आसान होता है, उसमें डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। दिख रहा है ना सबको? हाँ भैया। क्योंकि हम मिटाना आसान है, हम मिटाने में पूरा लाइन ही मिट जाता है एक साथ। एग्जैक्टली इस डायग्राम को आप बनाएंगे अपने कॉपी में। कोशिश कीजिएगा कि पेन से ही बनाओ। कलर सबके पास है कि नहीं है अभी भी? है। ठीक है, कलर है तो मेरा वाला जैसा कलर है वैसा ही कलर यूज कीजिएगा।
ठीक है, देखो दिस इज द पोर एंड दिस पोर इज कॉल्ड स्टोमाटा। पोर का नाम क्या है? स्टोमाटा। स्टोमाटा is guarded by guard cell on both the sides. This cell is known as guard cells. guard cells. ये जो उसके अगल बगल में सेल है, ये सब सेल्स, इनको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। क्या बोलते हैं इनको? सब्सिडियरी सेल्स। और इसके अंदर ये जो डॉट डॉट बना है ना, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। हाँ, और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो वाला पार्ट अंदर वाला है इस तरफ, ये पार्ट सिर्फ डिजाइनिंग के लिए हम ऐसा नहीं किए हैं। नहीं लग रहा है कि ये सर सुंदर बनाने के लिए थोड़ा मोटा कर दिए, बट नो, द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिकर, इनर थिक वॉल, और जो आउटर वॉल है गार्ड सेल का वो कैसा है? आउटर इन वॉल। समझे नहीं समझे? यस सर। सब लोग ड्रॉ कर लिया? क्या ड्रॉ हो नहीं रहा है? ड्रॉ हो रहा है सर। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, जल्दी कंप्लीट कीजिए। ये देखो स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या है अभी समझ लेते हैं, फिर अगले सेशन में इसको लिखेंगे। देखो होता यूं है ना कि जैसे मान लो तुमको हम कौन सा कलर यूज करें, ग्रीन यूज कर रहे हैं या नहीं रेड यूज कर रहे हैं। देखो जब सनलाइट आता है, जब सनलाइट लीफ पे फॉल करता है, तो लीफ पे सनलाइट फॉल हुआ तो क्या हुआ? सनलाइट लीफ पे गिरा, लीफ में ये देखो गार्ड सेल है, गार्ड सेल में देखो क्लोरोप्लास्ट है। अभी क्लोरोप्लास्ट को सनलाइट मिलेगा तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं करेगा? यस सर। यस सर। सब लोग ऑडियो ऑन रखेगा, यहाँ बहुत समझना है। तो फोटोसिंथेसिस होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब H2O CO2 हाँ हाँ, O2। मतलब ये कि सनलाइट के प्रेजेंस में इस गार्ड सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है ये करता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करके बनाता है क्या यहाँ पे? ग्लूकोज। ग्लूकोज। याद करो तुमको हम पहले दिन ऑस्मोसिस के बारे में थोड़ा सा बताए थे। यस सर। यहाँ पे जो सेल है उसके मुकाबले यहाँ पे ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया या कम हो गया? सर एक बार और क्वेश्चन रिपीट कीजिए। क्वेश्चन ये, जैसे मान लो ये है मेरा गार्ड सेल और ये वाला उसके आसपास का एरिया सब्सिडियरी सेल, पहले दोनों में कंसंट्रेशन बराबर था, बट अचानक से क्या हुआ? सनलाइट फॉल हुआ। सनलाइट फॉल होने के बाद यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट था वो ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज बनाने से यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ गया, बढ़ा नहीं बढ़ा? गार्ड हाँ, सेल बिल्कुल। ग्लूकोज का हाँ कंसंट्रेशन बिल्कुल बढ़ जाएगा। बिल्कुल, सेल गार्ड में सेल ग्लूकोज मूव करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब ये कि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन गार्ड सेल में बढ़ जाएगा। ठीक है यहाँ तक आया ना? यस सर। यस सर। तो अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ गया तो जरा बताओ ये जो सेल है ये हाइपरटोनिक हुआ या हाइपोटोनिक हुआ? ये हाइपरटोनिक हुआ या हाइपोटोनिक? हाइपोटोनिक। सर हाइपोटोनिक होगा। सबको यही लगता है? यस सर। हमको हाइपरटोनिक लगता है। नहीं हम उस दिन हाइपोटोनिक। बताए थे कि हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक ये सब किसके रिस्पेक्ट में बोला हुआ टर्म है? सॉल्यूट के या जब- सॉल्वेंट के? सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट के। सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बोले। जैसे मान लो ये देखो दोनों एक एक लीटर यस सर। सॉल्यूट सॉल्यूट दोनों एक एक लीटर याद पानी, आया। 1 लीटर पानी में यहाँ 5 kg चीनी मिलाए हैं और यहाँ बोले हैं 2 kg चीनी मिलाए हैं। जरा बताओ कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा? 5 A या 5 फिर B? kg वाला। 5 वाला सर। A या B? ए। A मतलब A क्या होगा? हाइपरटोनिक, और B क्या होगा? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। मतलब ये कि ये जो कंसंट्रेशन का बात कर रहे हैं ये किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? सॉल्यूट के सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। सॉल्यूट के। मतलब ये कि ये सेल कैसा हो जाएगा?
हाइपरटोनिक कैसा हो जाएगा? गार्ड सेल कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक कैसे पता? हाइपरटोनिक। क्योंकि गार्ड सेल में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ज्यादा है। है ना? Yes. गार्ड सेल में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसलिए इसको क्या बोले कि ये कैसा हो गया है? हाइपरटोनिक। अभी तक कोई दिक्कत नो सर नहीं? अब हमको सीधा सीधा सा एक बात बताओ, अगर ये हाइपरटोनिक हो गया तो वाटर कैसे मूव करेगा? वाटर जिधर वाटर ज्यादा तक हो, यहाँ सॉल्यूट ज्यादा है। आवाज कट रहा है। अच्छा, आवाज कट रहा है। एक काम करते हैं, दोबारा रिजवाइन करते हैं, ठीक है? ऐसे भी 2 मिनट बचा है, रिजवाइन करते हैं फिर।